एक ऐसी संस्था जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान एवं गरीब कल्याण के लिए हर मुमकिन सेवाएं प्रदान की, और उस संस्था का नाम है सद्भावना फाउंडेशन। सद्भावना फाउंडेशन की नींव एक ऐसी शख्सियत ने रखी जो बालाघाट के सामाजिक एवं राजनीतिक धरा से जुड़े रहे, अजय यादव। हाल ही में उन्होंने सद्भावना फाउंडेशन के अंतर्गत एक नए अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है ऑपरेशन अभ्युदय। जो युवा आर्थिक समस्याओं एवं पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सभी छात्रों के लिए प्रदेश स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा कोचिंग, सर्व सुविधा युक्त एडवांस लाइब्रेरी एवं अध्ययन हेतु किताबें सभी कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे देश में मनरेगा बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। इसी कड़ी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने और उसमें संशोधन की संभावनाओं के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पंजाब की प्रभारी और एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव हिना कावरे ने समराला जिला खन्ना में आयोजित मनरेगा बचाओ आंदोलन में मनरेगा वर्कर्स को संबोधित किया। 9 जनवरी को पंजाब के समराला जिला खन्ना में आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वंडिंग की उपस्थिति रही। आयोजित किए गए मनरेगा बचाओ संग्राम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पंजाब प्रभारी हिना कावरे ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों की आजीविका से जुड़ी लाइफलाइन है जिसे राजनीतिक कारणों से बदला नहीं जाना चाहिए। यूपीए सरकार ने 2005 में इस योजना की शुरुआत ग्रामीण बेरोजगारी और पलायन को रोकने के उद्देश्य से की थी। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता रहा है, लेकिन मनरेगा को बंद कर सरकार मजदूरों, किसान व गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है। हमारी माताओं से कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि मनरेगा जब बना तो उस मनरेगा में, उस कानून में यह प्रावधान था कि 33% हमारी महिलाओं को इसमें मजदूरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसकी गारंटी थी। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आरक्षण तो 33% का किया गया, लेकिन जब इसमें रोजगार शुरू हुआ तो हमारी महिलाओं ने इतने आगे बढ़कर काम किया कि वो 33% कब 50% को पार कर गया पता ही नहीं चला। तो मैं आप लोगों को बधाई देती हूं और ये कहना चाहती हूं कि इस मनरेगा के लिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है कि हमने मनरेगा में पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब हमने 125 दिन कर दिए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि 100 दिन के रोजगार की बात जब हो रही थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी। पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 100 दिन का रोजगार तो बहुत दूर की बात है, 50 से 60 दिन भी रोजगार वो दे नहीं पा रहे हैं और 125 दिन देने की बात कर रहे हैं। किसे झूठा सपना दिखा रहे हैं? ये बातें तो हमारी महिलाएं भी समझती है, हमारे मजदूर भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बातों का जमा खर्च है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज जब भी मनरेगा की बात आती है तो आज की जो योजना इन्होंने लाए हैं वो क्या कहते हैं कि हमने इसका बजट बढ़ा दिया है। पहले बजट हुआ करता था 88,000 करोड़ रुपए और अब ये बजट बढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री है, जो ग्रामीण विकास मंत्री है, वो कहते हैं कि अब हमने 88 करोड़ का बजट बढ़ाकर 152,000 करोड़ कर दिया है। 1,52,000 करोड़ बजट बढ़ा दिया है। लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि हमने बजट तो बढ़ा दिया है लेकिन सामने 60-40 का बैरियर भी लगा दिया है। और ये 60-40 का बैरियर ऐसा है कि जितना बजट का आपने इसमें प्रावधान करके रखा है, ये सरकार इस बजट को हाथ भी नहीं लगा सकती, खर्च नहीं कर सकती। क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आती हूं, मध्य प्रदेश से मैं आती हूं, शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर मुख्यमंत्री रहे। मुझे अच्छे से याद है कि जितनी योजनाएं केंद्र सरकार, केंद्र प्रवर्तित जितनी योजनाएं थी, उन सब में 60-40 का जिस योजनाओं में रेशो था,
एक समय वो आया मध्य प्रदेश सरकार का कि सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि जिस योजना में 60-40 का रेशो है, उस योजना में हमारी सरकार के पास अपना हिस्सा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो इन योजनाओं को भी रोक दिया जाए क्योंकि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है। और उस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। ऐसी स्थिति में आज जब आपने इतना बड़ा बजट इसमें दिया है, आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है कि बजट इतना दिया है, इससे बढ़ा भी देंगे तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बजट खर्च नहीं होगा।